इसके पहले वाले क्लास में हम लोग 6 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे रिवीजन ऑफ न्यूमेरल्स का। अब आइए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, फिल इन द टेबल। यानी ये टेबल बनाया हुआ है, उसमें आपको भरना है। टेबल में कुछ नंबर दिया हुआ है 82, 238, 105, 760, 91, 800। इन सब नंबर को आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म आपका नहीं दिया हुआ है, ये खाली है। तो कैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, सबसे पहले हम प्लेस देखते हैं। तो यहाँ 8 का प्लेस, 8 10 प्लेस पर है, इसलिए 8 को ये वंस टेंस, 8 टेंस प्लेस पर है, तो इसलिए 8 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करेंगे। अब देखते हैं 2 हमारा 1 प्लेस पर है, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। यानी जो नंबर जिस प्लेस पर है उसके प्लेस से नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। 1 10 100, यानी 2 100 के प्लेस पर है, तो 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 3 1 10 के प्लेस पर है, तो फिर 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह 8 1 के पोजीशन पर है प्लेस पर, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से आपको ये बाकी का 105, 760, 91, 800 इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। तो ये आप लिख लीजिएगा। अब है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये 3 नंबर दिए हुए हैं। ए नंबर ए में है 531, बी में है 763 और सी में है 357। अब इसमें 3 का प्लेस वैल्यू क्या है इस तीनों नंबर में, वो हमको लिखना है। तो इसमें 3 जिस प्लेस पर होगा तीनों नंबर में, उसको हम उस प्लेस वैल्यू से जो है सो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 जैसे 10 के प्लेस पर है 1 10, तो 3 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर प्लेस वैल्यू 30। उसी तरह यहाँ 3 1 के प्लेस पर है, तो 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा प्लेस वैल्यू 3। अब ये है 1 10 100, यानी 3 100 के प्लेस पर है, तो 3 को हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू 300, तो 3 का प्लेस वैल्यू हमको मिल जाएगा 300। तो ये एक हम ऊपर आपको समझा चुके हैं ऑलरेडी, ये भी आपको बता दिए कैसे बनाना है। इसको आप लोग इसी तरह से बना लीजिएगा। फिर है अगेन राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेम क्वेश्चन है, लेकिन ऊपर वाले में 3 का प्लेस वैल्यू आपको लिखना था, यहाँ 0 का प्लेस वैल्यू लिखना है। तो आप एक और बात जानते होइएगा कि 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसका रिजल्ट 0 ही आता है। अब यहाँ जैसे 0 है, ये 1 प्लेस पर है, तो हम इसको अगर 1 से इसके प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, 0 इंटू 1, तो हमारा रिजल्ट 0 ही आएगा। यानी 0 का प्लेस वैल्यू 0। यहाँ भी 0 का प्लेस वैल्यू, 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारा 0 ही आएगा। और यहाँ भी 0 को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका भी प्लेस वैल्यू 0 ही आएगा। तो ये आप बना लीजिएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड और लॉन्ग फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को ही जो है सो लॉन्ग फॉर्म भी हम लोग बोलते हैं। अब 476, तो जैसे यहाँ पर हम आपको 7 नंबर क्वेश्चन में बताए हैं कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, उसी तरह से यहाँ भी आपको लिखना है। जैसे 476, ये 4 100 प्लेस पर है, 1 10 100, तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई किए। 7 10 के प्लेस पर है, तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई किए। फिर प्लस 6 1 के प्लेस पर है, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई, और उसके बाद 4 इंटू 100 कितना हो गया 400, प्लस 7 इंटू 10 कितना हो गया 70, फिर प्लस 6 इंटू 1 6। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसी तरह से आपको ये बाकी जो है एच तक आपका दिया हुआ है। बी में है 95, सी में 909, डी में 123, ई में 320, एफ में 72, जी में 101 एंड एच में 899। ये आप इसी तरह से ऊपर बताए गए मेथड से इसको बना लीजिएगा।
अब है 11, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ। अब ये कुछ नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में दिए हुए हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। क्या है तो 300 + 70 + 2। अब हम इसको जब जोड़ देते हैं, ये तीनों नंबर को हम जोड़ देते हैं और उसके बाद जो हमको एक नंबर मिलता है वही शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब 300 + 70 370 + 2 370 + 2 372, तो ये 372 हमारा शॉर्ट फॉर्म में हो गया। उसी तरह से अब आपको यहाँ 700 + 0 + 8, 700 + 0 700 + 8 708। उसी तरह से आगे C, इसको क्या कीजिएगा 4 × 100 क्या हो जाएगा आपका 400, ये आप रफ में लिख लीजिएगा। 4 × 100 400 प्लस उसके नीचे 5 × 10, उसके नीचे 50 लिख लीजिएगा और फिर उसके नीचे +1 ऐसे लिख लीजिएगा। 4 × 100 400, 5 × 10 50 +1 1, और इसको आप जोड़ दीजिएगा तो 1 0 5 5 और 4, ये हो जाएगा आपका 451। इस तरह से आपको ये सब भी बना लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 8 × 100 + 0 × 10 + 5, ई है 900 + 60 + 5, एफ में है 6 × 100 + 2 × 10 + 0। तो ये सबको आपको बना लेना है। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, फिल इन विथ इक्वल और ग्रेटर देन और लेस देन साइन, यानी दो नंबर दिया हुआ है, वहाँ इक्वल साइन आपको भरना है या ग्रेटर देन या लेस देन साइन। तो दो नंबर को पहले हम कंपेयर करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब यहाँ देखते हैं 76 और 67 में हम देखते हैं कि 76 नंबर जो है 67 से बड़ा है, तो हम ग्रेटर देन साइन यूज करेंगे। 76 इज ग्रेटर देन 67। ग्रेटर देन साइन कौन सा हुआ, ये ऐसे ऐसे, ये एक हम तीर टाइप का बनाएंगे। जो छोटा रहेगा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो छोटा रहेगा उसके तरफ ये तीर का मुंह रहेगा और जो बड़ा रहेगा उस साइड ये खुला हुआ रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन साइन। आइए अब देखते हैं बी 82 और दूसरा नंबर है 120। अब हम देखते हैं कि 82 128 से छोटा है, तो हम लोग साइन देंगे कौन सा, लेस देन का साइन, ये हो गया लेस देन। अब देखिए आप देख रहे हैं कि इधर 82 छोटा है तो तीर का मुंह छोटे के तरफ है और जिधर जो नंबर बड़ा है उधर खुला हुआ है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिए, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा साइन में कि कौन सा ग्रेटर देन है कौन सा लेस देन है। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा केवल कि जो छोटा नंबर है उधर ये तीर का नोक रहेगा और जो बड़ा नंबर है उधर खुला रहेगा। अब आइए देखते हैं, यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 और दूसरा नंबर भी हमारा दिया तो 98। हम देखते हैं कि दोनों नंबर बराबर है, तो हम यहाँ इक्वल का साइन देते हैं, 98 = 98। अब ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आई तक, आपको D 278 और 287 ये दोनों नंबर में साइन आपको भरना है E। तो ये सब क्वेश्चन जो है सो आप देख लीजिएगा। आपके लिए है एक नंबर और है 512 एंड 399, फिर F में है 434 और 439, G में 137 और 37, H में 810 और 900, I में 602 और 620। तो ये सब में आप जो है सो साइन भर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 हम देखते हैं, राइट द ग्रेटेस्ट नंबर इन। अब ये कुछ नंबर 4 नंबर दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, यानी इन चारों नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर हो उसको लिख देना है। अब है यहाँ 26 162 216 और 62।
तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है उसको लिख देना है चुन करके, बस यही काम करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 216 जो है सो सबसे बड़ा नंबर है, जो कि 26 से भी बड़ा है, 162 से भी बड़ा है और 62 से भी बड़ा है। तो वो नंबर हम लोग यहाँ लिख दिए, बस यही काम हमको करना है। आइए अब बी में देखते हैं। उसी तरह से नंबर है 107, 71, 701, 170। अब आपको यहाँ आंसर में सबसे बड़ा नंबर जो ग्रेटेस्ट नंबर हो वो भर देना है। एक और है 45, 54, 504, 450। तो इसमें से भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर चुन करके नीचे लिख देना है। आगे डी भी उसी तरह का है 98, 89, 198 और 891। इन चारों में जो भी बड़ा नंबर हो, सबसे बड़ा नंबर उसको लिख देना है। अब जस्ट इसका अपोजिट, ऊपर तो हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर लिखते थे, अब एक क्वेश्चन आ गया है 14 नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर इन। अब इन चारों में हमको स्मॉलेस्ट नंबर खोज करके जो सबसे छोटा नंबर हो वही लिख देना है। तो आइए हम देखते हैं कि 10, 0, 55, इन चारों में सबसे छोटा नंबर 0 है, हम यहाँ 0 लिख देते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से आपको चुनना है 100, 500, 50 और 10, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन है वो आप लिख दीजिएगा। सी में 306, 603, 36, 63, इसमें से भी जो सबसे छोटा नंबर हो आपको लिख देना है। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर ही लिखना है, ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर ही आपको जो है सो खोज करके लिखना है। उसी तरह से डी है 222, 333, 22, 33, इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है लिख दीजिएगा। अब है फिल इन द ब्लैंक्स अमॉन्ग द नंबर्स 405, 504, 450, 540 एंड 445 द ग्रेटेस्ट। अब ये आपको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर दिया हुआ है, उसमें से जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसको भरना है और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको भरना है। तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, हम लोग देख रहे हैं कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ा नंबर है वो 540 है, तो उसको ग्रेटेस्ट नंबर के सामने हम लोग लिख देते हैं। और स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटा नंबर इस चारों में से कौन सा है, हम देखते हैं कि 405 जो है इसमें सबसे छोटा नंबर है, तो ये 405 हम लोग यहाँ लिख दिए। अब आइए उसी तरह से अमॉन्ग द नंबर्स 19, 91, 119, 911, 191 एंड 199 द ग्रेटेस्ट नंबर। तो जो इसमें से सबसे बड़ा नंबर होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर के सामने आप भर दीजिएगा, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, और इनमें से जो सबसे छोटा नंबर हो वो स्मॉलेस्ट नंबर के सामने भर दीजिएगा। बस आज के क्लास में इतना ही।